हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। तो मैथ्स गली में स्वागत है आप सबका। और आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 8.1 करनी है हमें ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए हमें गिवन है, हमें कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना। तो सबसे पहले काम अपना क्या है? ट्राइंगल बनाना। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। लो जी, अपना ट्राइंगल बन गया। ये लो ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे उसने एंगल ए की बात की हुई है। और 90 डिग्री कहीं पे भी बना दो, बी पे बना दो, सी पे बना दो, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि 90 डिग्री किस पे बनाना है। अब हमें गिवन है, गिवन जो है हमें वो है साइन ए, जो कि है अपना 3/4, और वो किसके इक्वल होता है? साइन P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस साइन के लिए, इस साइन ए के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। BC होगा ना परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, BC अपना परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होता है, जो कि है अपना AC। इसका मतलब यहां से आपका BC/AC जो है वो आ गया 3/4। अब सबको पता है, मैं पहले बता चुका हूं। हाँ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो इससे पहले वाला लेक्चर था, अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री 01 मैथ्स गली सर्च करना, आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो उसको जरूर देख लेना, तब आपको आसानी पड़ेगी इसको समझने में। तो ये जो 3/4 है, इन दोनों की वैल्यू नहीं है, ये क्या है? इनका रेशियो है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक कॉमन वैल्यू माननी पड़ती है, जिसको हम के बोलते हैं। कुछ भी आप कॉमन वैल्यू मान सकते हो, ABCD X कुछ भी मान लो, क्योंकि वो कट जाती है बाद में, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें मेथड से करने के लिए, तरीके से करने के लिए माननी पड़ती है। तो हम एक के वैल्यू मानेंगे, जिससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारी B और C की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। मतलब वो के कुछ भी हो सकता है, बस उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं कि ये वैल्यू हो सकती है, के की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हमारा जो लेट, अगर हम के मानेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC आपका कितना हो जाएगा? BC आपका हो जाएगा 3K, है ना। और AC क्या हो जाएगा? 4K। AC आपका 4K हो गया। अब देखो, ट्राइंगल में हमें कॉस और टेन फाइंड करने के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए। दो तो हमें पता है, AC आपकी कितनी होगी? 4K, और BC आपकी कितनी होगी? 3K। आपको ये नहीं पता, ये फाइंड करनी है। हमें क्या करना है? हमें AB फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, है ना। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही ऐसी थ्योरम होती है जिसमें तीनों साइड का, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का रिलेशन होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H² = B² + P²। ये मैं अभी लिख रहा हूँ सब कुछ, आगे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करवाऊंगा शॉर्ट में। तो अभी जो तरीका है वो देख लो। यहाँ पे H क्या है आपका? AC, और B क्या है आपका? AB, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC। ओके, इसकी वैल्यू है 4K AC की, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू है 3K। अभी देखो, हमें AC की वैल्यू, AB की वैल्यू चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम उठा के इस साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाए आपका? 4K, ठीक है। और ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, सॉरी देखो, अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको उठा के हम इस साइड लेके जाएंगे 3K को। तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? AB² किसके इक्वल आ जाएगा? देखो, इसका स्क्वायर खोलो 4K का, 4K का स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा? 16K²। और 3K का स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा? -9K²। अब ये -9K² पता है ना कैसे हुआ? ये इस साइड आया, ये इस साइड आया और माइनस हो गया, स्क्वायर खोल के माइनस हो गया। अच्छा, ये नहीं समझ आया कैसे हुआ? चलिए बता देता हूँ, बस इसी बार बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। फिर देखो, देखो यहाँ पे हमारे पास था AC² प्लस नहीं था, इक्वल था AB² प्लस में BC²। हमने क्या किया? BC को इस साइड लेके आए, ठीक है। यहाँ पे AB² हो गया। अब देखो, हमें देखो ये दोनों चीजें, देखो ये दोनों इक्वल में है, और ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। मैं क्या करता हूँ, पूरी वैल्यू को अगर पलट दूँ, ऐसे पलट दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो, अभी ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, लेफ्ट में आ जाएगी, पूरी चीज लेफ्ट में है, ये राइट में आ जाएगी। साइंस पे तो कोई, साइन जो है इनके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे AC AB लिख रखा है,
यहाँ पे आपने AC लिख रखा है। फिर जब आप इसको उल्टी तरफ से देखोगे, देखो इधर से देखो, तो जो AC यहाँ पे लिखा हुआ था वो आपको यहाँ दिखेगा, और जो AB यहाँ पे लिखा था वो यहाँ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो देखो ये जो आपकी राइट साइड थी वो यहाँ पे आके लेफ्ट साइड बन जाएगी, जो यहाँ पे लेफ्ट थी वो यहाँ पे आके राइट बन जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो जब हम पूरी चीज को पलट देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे देख लो, जैसे मान लो आपका x इज इक्वल टू वाई है, अब इसको चाहे आप x इज इक्वल टू वाई लिखो, चाहे y इज इक्वल टू x, बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। तो ऐसे इसका हिसाब है कि अगर ये इस साइड हुआ और इसको हम उस साइड लेके गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आई बात? समझ में आई? सिंपल एल्जेब्रा है, मैं इसको एल्जेब्रा से भी समझा सकता हूँ, लेकिन बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है? तो ये इस तरीके से यहाँ आ गया। तो आप याद रखना कि जब दो साइड को पूरी तरीके से पलट दोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाते हो तो चेंज होगा। तो आप वैसे का वैसे नहीं ले सकते। जैसे मैं BC को इस साइड लेके आया था तो ये देखो प्लस का था तो यहाँ माइनस हो गया था। एक वैल्यू को जब चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा, पूरी वैल्यू को जब चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? यह आ जाएगी रूट, इन दोनों को माइनस करो तो 7k²। अब देखो ये रूट 7 के ऊपर भी है, k के ऊपर भी है, 7 के ऊपर, तो 7 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो वो रूट 7 ही रहेगा, है ना? और k² का रूट क्या होगा? k, है ना? इसका जो k वाला जो रूट है वो उसके स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। A भी आ गया हमारे पास, बस हो गया हमारा काम। cos A निकाल लो, cos A किसके इक्वल होता है? cos A होता है B/H। B आपका यहाँ पे क्या है? B है आपका AB, H है आपका AC। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? AB कितना है? 7k, रूट 7k, और AC कितना है आपका? 4k, k से k खत्म। tan निकाल लो, tan A आपका आ जाएगा P/B, परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC है, बेस है आपका AB, तो BC आपका है 3k, AB है आपका रूट 7k, k से k खत्म। यहाँ से वैल्यू आ गई 3/√7, और यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई √7/4। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। आगे समझ। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन बुक में ऐसे दे रखा है इन फिगर 8.3, तो मैंने वैसे लिख दिया। ये आपको फिगर गिवन है पहले से ही, हमें बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसने हमें 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पहले से दे दिया, तो ये लेंथ गिवन है। अब हमें इस केस में k नहीं मानना है। k हम तब मानते हैं जब हमें लेंथ नहीं गिवन होती, रेशियो गिवन होता है। तो इसमें लेंथ गिवन है, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमें PR जो है वो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR हमारे पास नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है? h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। देखो मैं आपको एक तो मैंने वो तरीका पीछे बताया था, एक और बता देता हूँ कि आपके पास इसके इन तीनों को अरेंज करके दो और फॉर्मूले बनते हैं। एक तो आपके पास ये हो जाता है कि मान लो आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B हो जाएगा आपका √P² माइनस H², H² माइनस P², और आपको P निकालना है तो वो हो जाएगा √H² माइनस B²। ये आपके पास दो और फॉर्मूले होते हैं। तो मैं वो पूरा इसलिए करके दिखाता हूँ क्योंकि उसमें मुझे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कॉन्सेप्ट होता है, इधर उधर किया और हो गया हिसाब। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं करवाता हूँ वैसे कर लो, उसमें कॉन्सेप्ट है, ये मैंने याद नहीं कर रखे, मैं इन्हीं को अरेंज करके कर लेता हूँ हिसाब। तो देखो हमारे पास ये है कि हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? PR², तो यहाँ से आ जाएगा PR² इज इक्वल टू बेस क्या है आपका? QR है, QR², और प्लस में परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ। अभी यहाँ पे आप कोई सा भी आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बेस मान लो, परपेंडिकुलर को बेस मान लो। अभी जब एंगल की बात करेंगे तब इंपॉर्टेंट होता है कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। अगला देखो, PR की वैल्यू आपको दी हुई है 13, QR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपके पास PQ की वैल्यू है, PQ की वैल्यू आपके पास क्या है? 12। अब देखो हमें QR चाहिए तो PQ नहीं चाहिए, इसको इस साइड लेके आएंगे हम, तो हमारी जो QR² है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा जो QR² है वो हो जाएगा 169 माइनस 144, इसका स्क्वायर 169, ये इस साइड जाके माइनस हुआ, इस साइड जाके ये माइनस हुआ 12, तो इसका स्क्वायर 144, वैसे लिख दिया मैंने। और ये पहले समझा चुका हूँ। QR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √25, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, दोनों को माइनस करने पे 25। बस हो गया काम हमारा। हमें अब tan P ही निकालना है। tan P किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा उसकी सामने वाली साइड क्या है? QR।
और बेस क्या होगा, बेस होता है बगल वाली साइड, तो एंगल P है, इसके बगल वाली साइड क्या है, ये है, ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, तो उसके जस्ट बगल वाली साइड क्या होगी, उसकी बेस, तो बेस आपका क्या होगा यहाँ पे PQ। तो QR जो है आपका आया हुआ है 5 और PQ जो है वो है आपका 12। ठीक है, tan P आ गया, cot R निकाल लो। cot R क्या होगा आपका, cot R होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। cot क्या होता है, tan का उल्टा, tan P अपॉन B, तो cot B अपॉन P। अब R के लिए बेस क्या होगा, R के लिए बेस होगा उसकी बगल वाली साइड, तो R एंगल यहाँ पे, उसकी बगल वाली साइड क्या है QR, तो ये क्या हो जाएगा QR। और परपेंडिकुलर क्या होगा उसके लिए, सामने वाली साइड, सामने वाली साइड है PQ, तो PQ हमें पता है, QR हमारे पास कितना है 5, PQ हमारे पास 12 है। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R निकालना है। tan P माइनस cot R क्या होगा, 5/12, 5/12 इक्वल टू 0, 0 आंसर हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थर्ड है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। ये क्या क्वेश्चन, इतना महा आसान क्वेश्चन कोई भी कर लेगा इतने क्वेश्चन करने के बाद। तो पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल ए बनाओ, यहाँ पे बी बना लो, सी बना लो। हमें गिवन क्या है, साइन ए। साइन ए किसके इक्वल है, 3/4, और वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बीसी अपॉन एसी, ये क्या है, 3/4 है। फिर वही बात, क्या ये इसकी वैल्यू है, नहीं, ये इसका रेशियो है, तो हमें k मानना पड़ेगा। ठीक है, तो k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k, है ना। और हमारे पास जो AC की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4k। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है। AB हमारे पास है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, बेस का परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब AC आपके लिए क्या दे रखा है, आपके लिए AC क्या है, 4k स्क्वायर, 4k, और BC आपको पहले दिया हुआ है जो कि 3k है। AB फाइंड करना है, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9k। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी हमारे पास √7k स्क्वायर, यहां से आ जाएगी हमारे पास √7k। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AB की। AB की वैल्यू आते ही आपके पास सारा काम हो चुका है। अब आप कॉट निकाल लो, या जो भी आपको निकालने के लिए बोलता है निकाल लो। आपके पास क्या आ गई है, √7k। अब निकाल लो इजी से, आसान से, cos A tan A। cos A किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, AB अपॉन AC। AB है आपका √7k, AC है आपका कितना है, 4k, k से k खत्म, √7/4 आपकी वैल्यू आ गई। tan A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर क्या है A के लिए, BC, और बेस क्या होगा, AB। BC आपका 3k है, और ये √7k, k से k खत्म, आपकी वैल्यू आ गई 3/√7। इजी, आसान। क्वेश्चन है आपके पास, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें sin A एंड sec A फाइंड करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बना लो। एंगल A यहाँ पे बना दो क्योंकि एंगल A की बात हो रही, B यहाँ, C यहाँ। गिवन क्या है हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमें cot A की वैल्यू चाहिए होगी, पहले cot A की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम sin A sec A निकालेंगे। तो देखो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो cot A की वैल्यू चाहिए, 15 चाहिए नहीं, 15 को नीचे ले आओ, 15 आ जाएगा नीचे, आपका आ जाएगा 18/15, 8/15। ये क्या गिवन है, cot का रेशियो हो गया। cot किसके इक्वल होता है, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। A एंगल के लिए बेस क्या है, उसकी बगल वाली साइड जो कि AB है, A के लिए AB, तो ये हो गया AB, और परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली साइड जो कि BC है। इसका मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू हो गया आपका 8/15। अब क्या है, ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है तो हम k मानेंगे, k को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k को इससे मल्टीप्लाई करने पे AB क्या हो जाएगा आपका 8k हो जाएगा, और आपका BC क्या हो जाएगा 15k। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जब आप बोर्ड में लिखोगे, मतलब एग्जाम्स में लिखोगे तो प्रॉपर तरीके से मेथड से करना है आपको। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, फिर देखो हमारे पास AB BC आ गया। AB क्या है हमारे पास, AB आ गया हमारे पास 8k, BC कितना आ गया 15k। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, और प्लस में
बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें चाहिए, बी सी हमें गिवन है, बी सी हमारे पास 8 के, सॉरी बी सी हमारे पास 15 के, और ए बी कितना हमारे पास 8 के। दोनों का स्क्वायर कर, इसका हो जाएगा 225 के स्क्वायर, इसका हो जाएगा 64 के स्क्वायर। अब हमें यहां से चाहिए ए सी की वैल्यू, तो इस पर रूट डाल देंगे, ठीक है। अब देखो ऐड करने पे कितना होगा, यहाँ पे लिख दूं, ऐड करने पे कितना होगा, ये 289 है ना। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 289, और 289 का रूट क्या होता है 17। तो आपका ए सी कितना आ गया 17, ए सी आ गया, बस निकाल दो। साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए होता है उसका आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, तो बी सी आपका कितना 15 के, हाइपोटेनस 17 के आ गया, खत्म। 15/17 आपका आंसर। सेक किसके इक्वल होता है, सेक ए, सेक ए होता है आपका कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका यहाँ पे क्या है ए सी, बेस क्या है इसके लिए, बेस क्या है ए बी, तो ए सी आपका आ गया 17 के, ए बी है आपका 8 के, खत्म। 17/8 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोलता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, साइन कॉस टेन कॉट ये सारे फाइंड करना है हमें। तो ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे दो ए बी सी। अब देखो यहाँ पे उसने एंगल ए बी सी नहीं बोल रखा, उसने थीटा बोल रखा है, तो यहाँ पे आप बना दो थीटा, ठीक है। अब किस एंगल की बात हो रही है, थीटा एंगल की बात होगी, ओके। तो सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। सेक जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि वो कॉस का उल्टा होता है, ओके। अब हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, थीटा के लिए हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होता है जो कि AC है। अब थीटा के लिए बेस क्या है, बेस AB होगा ना, क्योंकि थीटा के बगल वाली साइड होगी बेस, तो बेस हो गया आपका AB। इसका मतलब AC अपॉन AB जो है वो हो गया आपका 13/12। अब हमें K मानना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी वैल्यू है ही नहीं, है ना, ये तो रेशियो है। K मानेंगे, K मानेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे K को, इससे भी करेंगे, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 13K, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12K। और हमें AC की वैल्यू, तो हमें अच्छा AC की गिवन है, हमें फाइंड करनी है BC की वैल्यू, है ना। BC की वैल्यू आएगी हमारे पास जब तीनों साइड की वैल्यू होगी, तभी तो हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। और वो क्या होती है, पाइथागोरस क्या होती है, h² = b² + p², या फिर इसको इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। h क्या है आपका AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या है आपका AB है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC का स्क्वायर, BC आपको फाइंड करना है। AC आपको दिया हुआ है 13K, AB आपको दिया हुआ है 12K, और BC आपको फाइंड करना है। तो BC² किसके इक्वल हो जाएगा, BC² हो जाएगा इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25K² आएगा कि नहीं, है ना। और रूट डाल दिया हमने इसका स्क्वायर हटाने के लिए, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5K, ठीक है। बस हो गया काम, यही तो मेन था। 5K आ गया आपके पास, निकाल दो सारे के सारे। साइन ए किसके इक्वल, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, BC कितना आया है, BC आया है 5K, AC कितना है आपके पास, AC है 13K, K से K खत्म, 5/13 वैल्यू आ गई। tan निकाल दो, tan क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, tan थीटा हो जाए आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB। BC की वैल्यू क्या है आपके पास 5K, AB कितना है आपके पास 12K, 5/12 इसकी वैल्यू होगी। अब कॉट सेक कोसेक और सेक कॉस रह गया है ना, तो कॉस तो हम इजीली निकाल लेंगे। देखो तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा, यानी हो जाएगा 1/5/12, वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 12/5। इसी तरह सेक कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इतनी मिस्टेक होती है भाई, कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, तो ये आ जाएगी 1/5/13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5, ओके।
अब कॉस निकालना है तो कॉस तो सभी को पता है कि कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा, या फिर कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है b/h। b क्या है आपके पास, कितना है 5k, बेस कितना है आपके पास, सॉरी बेस कितना है आपके पास 12k, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास AC जो कि कितना है 13k। तो ये जो है आपका 12/13, ये कॉस की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इफ एंगल A एंड B आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको cos A और cos B दिया हुआ है, पहले ही बता दिया कि एंगल A और एंगल जो B है वो अक्यूट एंगल्स हैं। तो आपको शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये लो, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ठीक है। इसमें हमने बना दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं A बनाऊंगा, यहाँ पे मैं B बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों अक्यूट एंगल है, और अक्यूट एंगल अपने यही होते हैं, ये राइट एंगल होता है। यहाँ पे C बना देता हूँ। आपको एंगल A एंगल B प्रूफ करना है, तो दिया क्या है आपको, cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A किसके इक्वल होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इस A के लिए, cos A के लिए बेस क्या होगा, cos A के लिए बेस क्या होगा, A के लिए बेस AC, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा AC, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन रहेगा जो कि AB है। इसी तरह cos B के लिए, cos B के लिए बेस क्या होगा, B के लिए बेस होगा BC, क्योंकि एंगल की बगल वाली साइड, तो ये एंगल, इसके बगल वाली साइड BC, ये हो गया आपका BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका AB। अब देखो AB से AB खत्म, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। देयरफॉर आपका एंगल A इज इक्वल टू आ गया एंगल B। रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि जब साइड्स इक्वल होती हैं, देखो हमने प्रूव कर दिया कि AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया। तो जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये। तो जब साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका शायद 6 चैप्टर में है, मैथ्स के 6 चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में है शायद। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको कि एंगल्स ऑफ, नहीं सॉरी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। बस हो गया। इसको करने का एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका जब मैं आपका एग्जाम्पल एक रह गया है वो एग्जाम्पल कराऊंगा तब बताऊंगा इसका दूसरा तरीका। ओके, तो हो गया आपका क्वेश्चन, इतना आसान था, छोटा सा क्वेश्चन।